दोस्तों साथियों, आप लोग को पता होगा कि टीआरई 4 जो है बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। कल भी आंदोलन हुआ है कि ऑलमोस्ट मान लो आपके सामने 15 फरवरी तक सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे 40 में से 40 मार्क्स लाना चाहते हो तो भैया इस चैनल पे आप सही जगह पे आए हो। कहने का मतलब क्या है, आपको 9th-10th से ज़्यादा साइंस का बाहर नहीं पूछा जाता है। तो मैं उसी बेस पे अभी जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी से जो पीवाईक्यू बेस पे जितने क्वेश्चंस आए वो मैं आपको दिखाऊंगा और एक्चुअल में इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है, तो कंप्लीट देख लो। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी बैचेस मिलेंगी 0 पैसे पे, तो आप बेफिक्र रहो। पहले आप इस चीज़ को समझो, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या बीपीएससी ने चेंजेस करा है क्वेश्चंस में लास्ट ईयर के कंपेयर में, क्योंकि अब डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, जितने भी हमारे साथी लोग हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एक डेमो क्लास है, आपके याद रखना। इसके बाद अगर आपके कमेंट होंगे तो मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है। पहले क्वेश्चन सीधा पूछता था कि दूरदृष्टि में कौन सा लेंस लगता है, क्या लगता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था। लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। आप इस चीज़ को देखो, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि जो कहते हैं, जिसमें कि आपको क्या है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है, यहाँ पे आपको दूर की चीज़ें जो यहाँ पे नहीं दिखती है, पास की चीज़ें दिखती है। तो दूरदृष्टि में जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बनता है, तो आप जानते हो जो दूरदृष्टि में जो प्रतिबिंब होता है वो आपके क्या बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। देखो, रेटिना के सामने नहीं, रेटिना पर नहीं, रेटिना के सामने भी नहीं, ये रेटिना के पीछे बनता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, रेटिना के पीछे, मतलब रेटिना के पीछे बन जाता है। क्योंकि फिर इसके अंदर में क्या होता है मेरे भाई, इसके अंदर में आपके सामने उत्तल लेंस लगा के क्या किया जाता है, इसको सही किया जाता है। क्या किया जाता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसे कन्वर्जेंट कहते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में दूरदृष्टि वाला मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रखा है, मैं आपके सामने ला कर देता हूँ। देखो, जैसे आपने देखा कि जो दीर्घ दृष्टि शब्द जिसका दूरदृष्टि परिभाषा होता है, ये रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनती है, इसे उत्तल लेंस से सही किया जाता है, जिसे आप अवसारी लेंस मतलब कि कन्वर्जेंट मतलब कि क्या होता है, कन्वर्जेंट में इकट्ठा सब जने फैल जाते हैं, एक जगह पे आके लगती है। इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट आपके लिए ये रखा गया है कि निकट दृष्टि में अवतल लेंस, जिसे आपने मायोपिया कहते हो, क्या होते हैं यहाँ पे मायोपिया कहते हैं, उसे अवतल लेंस लगाया जाता है। दूरदृष्टि जैसे आपने अभी हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा, उसे उत्तल लेंस लगाया जाता है। जो दोनों होता है, जैसे बुजुर्ग में देखा होगा, जो दोनों होता है उसे दृष्टिविभम मतलब हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उसमें आपके सिलेंड्रिकल लेंस मतलब बेलनाकार लेंस लगते हैं। आपको ऐसे कंटेंट आपको अपने एसएसपी शिक्षा पर मिलेगा, तो भैया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है आज से पहले, ये आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी साइंस से है, तो ध्यान रखो। देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए एनीमोमीटर, क्या है, एनीमोमीटर है ना भाई, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखना, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है कि हवा का वेग, पवन की दिशा, आर्द्रता। देखो, आर्द्रता ह्यूमिडिटी के लिए भाई हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है ना भाई, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता तो नहीं होगी, ये पवन का वेग को मतलब कि जो विंड का वेलोसिटी है उसको नापने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। देखो, कह रहा एनीमोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो वायु की गति को नापने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ में मेरे भाई जो पवन के वेग को नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता चला। अगेन आपने देखा आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी है उसको हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब होता है उसे बोरोमीटर से नापा जाता है। तो ये आपके, चाहे आप 9 से 12 तक, चाहे आप टीजीटी हो या आप यहाँ पे पीजीटी हो, मेरे भाई ये क्वेश्चंस आएंगे, 100% की गारंटी है। जितने आपको अपने एसएसपी शिक्षा पे करा दिया जाएगा उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, इतना याद रखना। तो बस करना क्या है, इसको अपने दोस्त यार पे शेयर करना है और सब्सक्राइब करना। लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो, अपने दोस्त यार में सेंड कर दो और मुझे कमेंट करो। पहले मैं आपको बायो करवा दूं, क्योंकि आपको बायो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैथ्स भी आपको 9th-10th के बेस पे करवा दूंगा, तो आपको उतना काम पूरा सेट हो जाए। तो प्लीज़ अपने दोस्त यार में शेयर करना और भाई आप लोग तैयारी सही कर दो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।